तीसरी बार गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राव इंद्रजीत सिंह का रविवार की रात्रि पंजाबी बाहुल्य शिवपुरी कॉलोनी में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। निगम पार्षद सीमा पाहूजा के नेतृत्व में आयोजित जनसभा में उमड़े जनसैलाब से गदगद भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, पंजाबी समाज ने उन्हें हमेशा पूरा मान सम्मान दिया है। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने तीसरे कार्यकाल के विकास का रोड मैप तैयार कर लिया है। 5 साल तक विकास की रफ्तार को दुगनी गति से आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी जी पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करके बैठे हैं। सरकार गठन के बाद भाजपा एक दिन भी नहीं गवाए, एक एक दिन एक घड़ी विकसित भारत को समर्पित होगी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, देश को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। आने वाले 5 साल में देश को तीसरी बड़ी महाशक्ति बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल देश की आर्थिक उन्नति को समर्पित की। 11वें नंबर से देश को 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया। अगले 5 साल में देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हुए तीसरी शक्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। राव ने कहा, अगर विपक्ष को विकास दिखाना है तो उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर का आनंद लेकर देखें। भविष्य में रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में अपना इलाज करवा कर देखें। राव ने कहा, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पिलर की मिट्टी टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। जल्द ही पिलर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राव ने कहा, विपक्ष विकास पर बहस करने के बजाय संविधान और आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और सन 14 से पहले देश के हालात क्या थे? अनेक दशक गुजर गए थे और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं था। अनेक दल मिलते थे और जुगाड़ करके एक सरकार बनाया करते थे, लेकिन सरकार बनाने के बाद उस सरकार को सुचारू रूप से चला नहीं पाते थे। उस सरकार के अंदर एक में तो मैं भी मंत्री था और मुझे याद है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की दूसरी टर्म के अंदर इतने उनको निरस्त कर दिया था मनमोहन सिंह जी को कि उनका नाम ही बदल दिया था। वो कहने लगे थे किसकी सरकार है कि मनमोहन सिंह की सरकार है, यानी कि वो अपने दूसरे दलों के नीचे इतने प्रेशर में आ जाते थे, बेचारे बोल ही नहीं पाते। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री उस टाइम पे अगर थे तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन उनकी औकात उनके घटक दलों ने जितनों भी साथ दिया था जीरो कर दिया। और क्या पहला काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि जो धारा 370 थी, जिससे कश्मीर हमारे से बराबर था लेकिन अलग अलग भी था, इसकी वजह से ना वो हमारा घर ना घर का था ना घाट का था। भारत सरकार के अंदर एक ही शख्स ऐसा फैसला लेने लायक था और नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह, जिन्होंने ये फैसला किया कि धारा 370 हटाओ कश्मीर के लिए और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का एक हिस्सा बनाओ। इसका जरिया मैं हूँ। मेरे को आप बनाओगे तो ही नरेंद्र भाई मोदी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो आपसे मैं वोट मांग रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने देश के लिए मांग रहा हूँ। अगर आधार आप मेरे को देंगे तो मैं 5 साल निष्पक्षता से आपकी सेवा करूंगा। अपने स्वार्थ के लिए आपकी दीवी ताकत को इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपके लिए आपकी दीवी ताकत को इस्तेमाल करूंगा। तो कृपया मेरा सहयोग करिए। धन्यवाद और जय। अगर हम गुड़गांव में विकास की बात करें तो देखिए, राव साहब ने कितने हाईवे, एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेस जिनका शिलान्यास अभी पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्होंने कराया, और राव साहब ने रेवाड़ी में एम्स का जो शिलान्यास किया, गुड़गांव में पुराने मेट्रो का काम भी अब शुरू हो चुका है। कितने ऐसे काम है, अगर मैं आप सबको गिनवाने लगूं तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या योजना, बीपीएल परिवार, उज्ज्वला योजना, हर घर जल। आज मैं इस मंच के माध्यम से राव साहब को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जितनी भी ये सरदारी बैठी है, ये सरदारी आपको विश्वास दिलाती है कि ये पूरा 100% मतदान करेगी। अपने बूथों पर खुद भी वोट डालेगी, अपने सभी पड़ोसियों को, आस पड़ोस रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।